हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज मैं आपको स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स उसका 4th चैप्टर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में मैंने आपको आउटवर्ड्स की डेफिनेशन और उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाए थे। आज मैं आपको स्टूडेंट्स उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एनालिटिक फंक्शन करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, उसकी कंडीशंस क्या होती है स्टूडेंट्स, वो मैं आज आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन 4th चैप्टर का एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स विश्लेषिक फलन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है स्टूडेंट्स। अवकलनीय फलन क्या होता है स्टूडेंट्स? अवकलनीय फलन वह होता है जिसका अवकलज अद्वितीय हो, यूनिक हो, मतलब उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज। बेसिक डेफिनेशन यही होती है स्टूडेंट्स जो हमने पहले पढ़ी है 12th में। मतलब कोई भी फलन है वो अवकलनीय कब होता है स्टूडेंट्स? जब उसका दायां अवकलज आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो, तब वो फलन क्या होता है स्टूडेंट्स? अवकलनीय होता है। अर्थात उसका अवकलज जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिक होता है, वो अवकलनीय फलन होता है स्टूडेंट्स। और अवकलज की डेफिनेशन में मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था स्टूडेंट्स। क्या था डेरिवेटिव? फर्स्ट डेफिनेशन थी स्टूडेंट एफ डैश जेड इक्वल टू, जहां पर जेड जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, जहां जेड जो है वो किसका फंक्शन होता है स्टूडेंट? यू और वी का, यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। यू जेड जो है वो यू और वी का फंक्शन होता है। यू और वी जो है स्टूडेंट्स वो क्या एक्स वाई के फलन होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाला हमारा जेड है, तो एफ डैश जेड क्या स्टूडेंट्स? अवकलज की डेफिनेशन एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये वाली बेसिक डेफिनेशन स्टूडेंट जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तब बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन होती है अवकलज की जब उसका अवकलज अद्वितीय रूप से एग्जिस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन होता क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स विश्लेषिक फंक्शन हमें पता है किसमें डिफाइन होता है? प्रांत से सह प्रांत में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये वाला कोई प्रांत है और ये वाला सह प्रांत है। फंक्शन डिफाइन है एफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ जेड फलन डिफाइन है। जेड के मान हम यहाँ से चूज करेंगे स्टूडेंट। जेड बिलोंग करेगा यहाँ से, जेड बिलोंग्स टू इस साइड से, ये ए मान लिया, या डी डोमेन प्रांत, ये वाला को डोमेन, तो एफ जेड यहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। विश्लेषिक फलन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी एक मानी फलन, एक ही मान हो उसका, एक पॉइंट पे उस फलन का एक मान हो, दूसरे पॉइंट पे दूसरा मान हो, तीसरे पॉइंट पे तीसरा मान हो। मतलब प्रत्येक मान के रिस्पेक्ट उस फंक्शन का सिर्फ एक ही मान आता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम जेड का मान 1 पुट करें तो f1 हमें एक ही मिलता हो, यहाँ से दो इमेज ना मिलती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी एक मानी फलन प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर यदि एग्जिस्ट है, परिभाषित है, कोई भी एक मानी फलन z बिलोंग्स टू डी मतलब प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय हो, तब वह फलन विश्लेषिक फलन कहलाता है। बेसिक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स एनालिटिक फंक्शन की। मतलब कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यदि उस फंक्शन का जो मान है वो प्रांत डी के प्रत्येक पॉइंट पे विद्यमान होना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए, उसका मान डिफाइन होना चाहिए वो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कोई भी फलन है वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि उस फलन का मान प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय हो, तब वह प्रांत डी में एक विश्लेषिक फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी फर्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स इसकी? डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स इसकी, मतलब एक मानी फलन एफ जेड, एक मानी
एक मान रखिएगा स्टूडेंट प्रांत डी के पर एक मानी फलन एफ जेड, जेड बिलोंग्स टू डी में, डी में जेड बिलोंग्स टू डी में विश्लेषिक कहलाता है यदि, विश्लेषिक कहलाता है यदि वह प्रांत डी के, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय हो। एग्जिस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, और उसका डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट होना चाहिए। परिभाषित एवं अवकलनीय हो, अवकलनीय हो, तब वह फलन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वह एक विश्लेषिक एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ये तो हो गई स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। एक सेकंड डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, जो आगे चैप्टर जब हम जाएंगे, आगे 6th चैप्टर है इसका कॉम्प्लेक्स का, 3rd यूनिट है, उसमें काम आएगा स्टूडेंट्स ये वाली डेफिनेशन जो सेकंड में आपको बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी फलन हमें दे रखा है स्टूडेंट्स एफ जेड, फलन एफ जेड, सेकेंड डेफिनेशन है स्टूडेंट्स इसकी, सेकेंड डेफिनेशन, फलन एफ जेड प्रांत डी का कोई बिंदु जेड इक्वल टू जेड नोट पर, फलन एफ जेड प्रांत डी के बिंदु जेड इक्वल टू जेड नोट पर विश्लेषी कहलाता है यदि, विश्लेषी कहलाता है यदि इसका जो डेरिवेटिव है जेड इक्वल टू जेड नोट के अलावा जेड नोट की प्रतिवेश में भी विद्यमान होना चाहिए, तब वह फलन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एफ जेड एक विश्लेषिक फलन कहलाता है। डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय है, तब एफ जेड का जो अवकलज है, तब एफ जेड का अवकलज जेड नोट के प्रतिवेश में भी विद्यमान हो। प्रतिवेश क्या होता है स्टूडेंट्स? नेबरहुड किसी भी पॉइंट का। जैसे हमने पॉइंट ले रखा है स्टूडेंट यहाँ पर 1, इधर है 2, इधर है 3, जैसे कोई पॉइंट हमने 2 ले लिया, 2 पर क्या है स्टूडेंट्स? फलन एफ जेड अवकलनीय के अवकलज का जो है स्टूडेंट एक पर्टिकुलर मान आता है। ठीक है स्टूडेंट, जेड इक्वल टू 2 पर क्या है फलन? अवकलनीय। तो ये वाला जो होगा 1 से इधर वाला, 1 से आगे वाला, और ये वाला जो होगा इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 का प्रतिवेश होगा। तो इस प्रतिवेश में भी एफ जेड का मान क्या होना चाहिए? एफ जेड के अवकलज का जो मान है वो विद्यमान होना चाहिए, तब फलन एफ जेड है वो क्या कहलाएगा? विश्लेषिक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 डेफिनेशन है विश्लेषिक फंक्शन की। पहली डेफिनेशन परिभाषित और अवकलनीय होना चाहिए प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर। सेकंड डेफिनेशन किसी भी पॉइंट पर अगर फलन अवकलनीय है तो उसके प्रतिवेश में भी वो अवकलनीय होना चाहिए, तब फलन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? विश्लेषिक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आगे वाला। छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हो कि विश्लेषिक फलन क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट है तो इसका मतलब अवकलज एग्जिस्ट है, इसका मतलब वो फलन क्या होगा? विश्लेषिक होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, अगर वो फलन विश्लेषिक नहीं है, अगर वो फलन क्या है स्टूडेंट्स? विश्लेषिक नहीं है, तो वो होलोमॉर्फिक फलन कहलाता है। विश्लेषिक नहीं हो किसी पॉइंट पे तो वो उस पॉइंट पे होलोमॉर्फिक फलन कहलाता है। या कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, वो प्रांत डी में विश्लेषिक फलन नहीं है तो वो होलोमॉर्फिक फलन कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स, यदि कोई भी फंक्शन, यदि कोई पॉइंट हमें दे रखा हो प्रांत डी का, प्रांत डी के किसी बिंदु पर यदि फलन के अवकलज का मान विद्यमान नहीं है, या प्रांत डी के किसी भी पॉइंट पर, प्रांत डी के किसी बिंदु पर यदि फलन एफ जेड का अवकलज विद्यमान नहीं है, तो वह बिंदु पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि प्रांत डी के किसी भी बिंदु पर फलन एफ जेड का अवकलज विद्यमान नहीं है, तो वह बिंदु उस फलन एफ जेड का विचित्र बिंदु कहलाता है। मतलब जो पॉइंट होगा स्टूडेंट वो उसका विचित्र बिंदु होगा, और इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो वो एफ जेड की विचित्रता या सिंगुलरिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंगुलरिटी पूरा टॉपिक आपके लगता है स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स का उसमें आपके काम आएगा। कोई भी पॉइंट हमें दे रखा हो स्टूडेंट्स, अगर उस पॉइंट पे फलन एफ जेड का अवकलज एग्जिस्ट नहीं है तो वो पॉइंट जो है वो एफ जेड का विचित्र बिंदु कहलाएगा, और इस तरह की कंडीशन अगर बनती है और यह क्या कहलाएगी? फलन एफ जेड की विचित्रता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन टॉपिक्स या लाइनें थी
विश्लेषिक फंक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताई है याद रखनी है स्टूडेंट्स, काम में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स हमारा जो आगे है नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स थ्योरम्स आपकी। तो आज मैं आपको फर्स्ट थ्योरम करवाऊंगी स्टूडेंट्स, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। पहले आवश्यक प्रतिबंध पे स्टूडेंट थ्योरम, फिर है पर्याप्त प्रतिबंध पे। तो आज मैं पहले आपको आवश्यक प्रतिबंध वाले थ्योरम करवाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे कोई भी फलन दे रखा स्टूडेंट्स, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा, और क्या स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन हमारा चल रहा है, आगे है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, या इस पर आधारित दो थ्योरम है स्टूडेंट्स। पहला तो है नेसेसरी कंडीशन के लिए, फिर है सफिशिएंट कंडीशन के लिए। पहले मैं आपको नेसेसरी कंडीशन वाली थ्योरम करवाती हूँ स्टूडेंट, या थ्योरम 4.2। ठीक है स्टूडेंट, थ्योरम 4.2 है स्टूडेंट। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यदि फलन एफ जेड, एफ जेड हमें पता है किस रूप का होता है स्टूडेंट्स, एफ जेड होता है फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फलन है। यदि फलन एफ जेड ये वाला, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है तो वह उस प्रांत में अपनी सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा। यह इसका आवश्यक प्रतिबंध जो है उसका स्टेटमेंट है। यदि फलन एफ जेड ये वाला स्टूडेंट, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय है, यदि फलन, स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इसका, लिख रही हूं, यदि फलन एफ जेड, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है, परिभाषित और अवकलनीय होगा तभी स्टूडेंट्स विश्लेषिक होगा ये। यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है, ठीक है स्टूडेंट, विश्लेषिक है तो वह उस प्रांत में u तथा v के लिए, u हमें पता है स्टूडेंट्स फलन एफ जेड है वो ये वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ जेड है u और v का फंक्शन है, u और v क्या स्टूडेंट एक्स वाई के फलन है। तो वह उस प्रांत में u तथा v के लिए सी आर समीकरण, कोशी रीमान समीकरण, सी आर समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सी आर समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या है, ये वाला थ्योरम का स्टेटमेंट है। u तथा v के लिए सी आर समीकरण क्या होगी स्टूडेंट्स, u के लिए सी आर समीकरण, u और v के लिए डेल u अपॉन डेल x बराबर होगा स्टूडेंट डेल v अपॉन डेल y के। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल होगा स्टूडेंट माइनस का डेल v अपॉन डेल x। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, सी आर समीकरण है, कोशी रीमान समीकरण है, इसको संतुष्ट करेगा u और v जब क्या है प्रांत d में विश्लेषिक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, u का x के सापेक्ष अवकलन, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, u का y के v का x के रिस्पेक्ट क्या है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं या वेरीफाई करते हैं थ्योरम को। एफ जेड हमें ये वाला दे रखा है स्टूडेंट्स, होता भी ये एफ जेड है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले सी आर समीकरण इसको संतुष्ट करता है, ये हमें शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ देखिए, क्योंकि क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि फलन एफ जेड विश्लेषिक है अतः वह प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय होगा, मतलब इसका अवकलज जो है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। ठीक है स्टूडेंट, पहली कंडीशन यही है, विश्लेषिक है तो उसका अवकलज जो है वो क्या है अद्वितीय रूप से विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फलन एफ जेड बराबर होता है स्टूडेंट्स u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई, क्योंकि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है, प्रांत डी में विश्लेषिक है अतः इसका अवकलज
अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा स्टूडेंट्स, अतः इसका अवकलज यूनिक होगा। अतः इसका अवकलज अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि अवकलनीय है। अवकलनीय फलन ही विश्लेषिक होते हैं स्टूडेंट्स, अवकलनीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, अवकलनीय। तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि एफ जेड बराबर है स्टूडेंट्स हमारे पास यू एक्स वाई। क्या स्टूडेंट्स? एफ जेड इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अवकलज है तो इसका अवकलन है तो इसका मतलब इसका अवकलज जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा स्टूडेंट्स। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश जेड बराबर हमारे पास एग्जिस्ट होगा। एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, ये वाला है स्टूडेंट इसका अवकलन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अवकलन की डेफिनेशन से अवकलज है अद्वितीय रूप से एग्जिस्ट है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि हमारे पास ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या एफ जेड का मान ये वाला है स्टूडेंट, इधर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से एफ जेड प्लस डेल जेड का मान हमें चाहिए स्टूडेंट्स। तो एफ जेड प्लस डेल जेड हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, एफ जेड प्लस डेल जेड, ये वाला एफ जेड है स्टूडेंट्स। तो एफ जेड प्लस डेल जेड आएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यू प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई है स्टूडेंट तो वाई प्लस डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन क्या आएगा स्टूडेंट? ये वाला किसका मान आ जाएगा स्टूडेंट? जेड प्लस डेल जेड का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स ये वाला 3। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 तथा 2 का मान हम पुट कर देंगे स्टूडेंट्स समीकरण 2 में। समीकरण 1 तथा 2 का मान 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 तथा 3 का मान 2 में पुट कर लेंगे। मान 2 में रखने पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एफ डैश जेड इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट डेल जो टेंड्स टू 0 है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है डेल एक्स का मान भी 0 की ओर अग्रसर और डेल वाई का मान भी 0 की ओर अग्रसर। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू भी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ये वाला मान रख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट, प्लस आइटा वी क्या आ जाएगा? एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एफ जेड का मान, माइनस एफ जेड है स्टूडेंट्स हमारे पास यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान है स्टूडेंट्स हमारे पास। नीचे डेल जेड मतलब डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया हमारे पास। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? ये तो दो कंडीशन है, दोनों अक्षों की अनुदिश दो केस बनेंगे स्टूडेंट्स। डेल जेड का जो मान होता है वो होता है स्टूडेंट्स एक्स प्लस आइटा डेल वाई। इसका मतलब है जेड जो है वो दोनों अक्षों के अनुदिश जो है वो एक साथ नहीं जा सकता, मतलब एक बार में एक अक्ष के अनुदिश जाएगा। तो पहले हम पहली कंडीशन ले लेते हैं कि यदि डेल जेड टेंड्स टू 0 एक्स अक्ष के अनुदिश हो। ठीक है स्टूडेंट, तो केस फर्स्ट यहाँ से ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ से हमारी क्या आ गई स्टूडेंट 4। केस फर्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, केस फर्स्ट यदि इफ डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड का मान 0 की ओर अग्रसर जब एक्स अक्ष के अनुदिश हो, डेल जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश जो है वो डेल जेड का मान 0 की ओर अग्रसर हो, तो उस कंडीशन में ये वाला होता है स्टूडेंट्स एक्स वाई, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, इस अक्ष के अनुदिश है इधर है, इस अक्ष पे जा रहा है स्टूडेंट डेल जेड का मान इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इस अक्ष पे y का मान 0, तो इसका मतलब है डेल y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब डेल x टेंड्स टू 0 लिमिट लेंगे और डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहां से आ जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल वाई का मान 0, तो यहां से आ जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई, एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई स्टूडेंट्स, डेल वाई का मान 0 माइनस का यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ओनली डेल एक्स क्योंकि डेल वाई का मान क्या है स्टूडेंट्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब u की टर्म है ये वाली और ये वाली एक जगह रख लेंगे स्टूडेंट्स, और v की टर्म है वो एक जगह रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आगे इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ डैश जेड इक्वल टू स्टूडेंट ये वाला u एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यू की टर्म स्टूडेंट्स एक जगह माइनस का ये वाला है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है स्टूडेंट, तो ये वाला भी क्या रहेगा इधर ये वाला साइन लगेगा क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है दोनों के लिए माइनस का साइन है, तो ये वाला आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यू एक्स माइनस का यू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल एक्स इधर नीचे रख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार, वी की टर्म एक जगह कर लेंगे स्टूडेंट्स, आइटा बार कॉमन ले लेंगे, इधर भी आइटा है और इधर भी आइटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा आइटा बार कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस का ये वाला माइनस का रहेगा स्टूडेंट, माइनस का साइन बाहर है तो यहाँ से आ जाएगा वी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला बच गया, डेल एक्स को अलग अलग कर लिया, यू की टर्म एक जगह रख ली, वी की टर्म एक जगह रख ली, या इमेजिनरी पार्ट एक जगह कर लिया, काल्पनिक पार्ट इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है स्टूडेंट ये वाला u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ से x u है वो किसका फंक्शन होता है स्टूडेंट, u है वो एक्स वाई का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ओनली क्या स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है u का x के सापेक्ष डेरिवेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 u एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या होगा स्टूडेंट्स u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। या स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा ये वाली होती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, मतलब z का डेरिवेटिव ये वाला होता है, सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट्स एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, तो x के रिस्पेक्ट है स्टूडेंट्स u का u एक्स प्लस डेल एक्स y माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या है स्टूडेंट्स u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और ये वाला v का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा f डैश जेड इक्वल टू हमारे पास डेल u लिमिट डेल x टेंस टू 0 स्टूडेंट्स, या इसको लिख लेंगे लिमिट हटा लेंगे स्टूडेंट या डेल u अपॉन डेल x, मतलब u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आइटा बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डेल v अपॉन डेल x। इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से 5। ठीक है स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट जब हमने लिया था तब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, अब हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स केस सेकंड लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से केस सेकंड क्या होगा इफ डेल z टेंस टू 0 अलोंग y एक्सिस, मतलब y एक्स के अनुदिश जब डेल z टेंस टू 0 है तो उस कंडीशन में डेल y टेंस टू तो 0 स्टूडेंट्स, डेल y टेंस टू 0 और डेल x का मान क्या रहेगा स्टूडेंट y एक्स पे 0, तो इसका मतलब है समीकरण 4 हमारे पास क्या रहेगी स्टूडेंट्स, समीकरण 4 बन जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बनेगी देखिए यहाँ से आ जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई ले रहे हैं स्टूडेंट्स y एक्स के अनुदिश है स्टूडेंट, तो डेल y टेंस टू 0 u एक्स डेल एक्स का मान 0 आ जाएगा तो u एक्स y प्लस डेल y। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आइटा v डेल एक्स का मान 0 तो x y प्लस डेल y। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, माइनस u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नीचे है स्टूडेंट्स डेल एक्स का मान 0, ओनली क्या बचेगा स्टूडेंट्स, आइटा डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे आ जाएगा ओनली आइटा डेल वाई, क्योंकि डेल एक्स का मान क्या है स्टूडेंट्स 0। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या करेंगे, सिमिलर u की टर्म एक जगह कर लेंगे और v की टर्म एक जगह, या काल्पनिक पार्ट एक जगह और रियल पार्ट एक जगह लिख लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, लिमिट भी अलग अलग लिख लेंगे और ये वाला भी अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा u एक्स वाई प्लस डेल वाई, माइनस का साइन स्टूडेंट u एक्स वाई अपॉन आइटा डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आगे अलग अलग कर लिया, प्लस आगे वाला लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट, डेल वाई टेंस टू 0, यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आइटा बार इधर भी है और इधर भी है तो आइटा बार कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, आइटा या v एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस का साइन स्टूडेंट v एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट, आइटा बार कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, नीचे है आइटा डेल वाई, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स नीचे आइटा है, आइटा ऊपर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स किसका हो जाता है 1 अपॉन आइटा है, जो स्टूडेंट्स इक्वल होता है माइनस आइटा की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे से आइटा डालेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आइटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर आ जाएगा u एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस u एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, या ये आइटा क्या कर लेंगे स्टूडेंट, इधर लिख लेंगे बाहर, माइनस का आइटा बच गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, नीचे है, नीचे वाला आइटा ठीक है ऊपर लेके गए तो माइनस का आइटा हो गया स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाली टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाला आइटा से आइटा कैंसिल हो गया तो इधर आ गया प्लस का लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, डेल वाई टेंस टू 0 v एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का v एक्स वाई अपॉन डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स, u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था, अब u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा ये डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स, v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, इधर u v का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और इधर वाला u का, तो यहां से आ जाएगा माइनस का आइटा डेल u अपॉन डेल y, इधर वाला क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का साइन डेल v अपॉन डेल y। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया एफ डैश जेड, इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 6। स्टूडेंट्स समीकरण 2 आई है हमारे पास, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमें दिया गया है कि फलन क्या है, विश्लेषिक है, विश्लेषिक है इसका मतलब क्या है, वो फलन अवकलनीय है, तो उसका अवकलज जो है उसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, अद्वितीय आएगा, इक्वल आएगा स्टूडेंट्स उनका मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमारे पास एफ डैश जेड के 2 मान आए हैं, तो इसका मतलब है समीकरण 5 और 6 में जो है वो मान क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे, क्योंकि फलन क्या है स्टूडेंट्स, फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है, अतः एफ डैश जेड क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ डैश जेड यूनिक होगा, अद्वितीय होगा यूनिक होगा, अतः समीकरण 5 तथा 6 क्या आएंगे स्टूडेंट्स, बराबर आएंगी। तो समीकरण 5 तथा 6 से समीकरण 5 तथा 6 से 5 है स्टूडेंट्स, ये वाला है माइनस का आइटा डेल u अपॉन डेल y इक्वल या प्लस का साइन है डेल v अपॉन डेल y। 5 नंबर का ये वाला मान, 6 नंबर का ये वाला मान और 5 नंबर है स्टूडेंट्स डेल u अपॉन डेल x प्लस का आइटा डेल v अपॉन डेल x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, काल्पनिक और रियल भाग की तुलना कर लेंगे, या वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेंगे स्टूडेंट्स इसकी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको लिख लेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, पहले लिख लेते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस का आयटा
डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला मान है वो इसके इक्वल होगा, मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। काल्पनिक भाग है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन है तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, माइनस का साइन इधर है स्टूडेंट्स, ये वाला आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एक मान आ गया, तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वी वाई इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया एक मान, और दूसरा आ जाएगा माइनस का यू वाई इक्वल होगा वी एक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है सी आर समीकरण, कॉची रीमान समीकरण है स्टूडेंट। जब हम फलन को क्या लेके चले थे स्टूडेंट्स, जब हम फलन को विश्लेषिक लेके चले थे तब हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स कि फलन जो है वो सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है यू और वी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एनालिटिक फंक्शन जो दे रखा है स्टूडेंट्स, उसका नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब कि फलन विश्लेषिक है तो वो अपने प्रांत डी में सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आएगा हमारा पर्याप्त प्रतिबंध, उसमें क्या दे रखा होगा कि कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ जेड, अगर वो सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो उस प्रांत डी में विश्लेषिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।